Hello, good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, आज से हम न्यू सेशन की स्टडी स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आवर टॉपिक इज माय हार्ट लिफ्ट्स अप. मीन्स मेरा दिल जो है वह खुशी से उछल पड़ता है. स्टूडेंट्स, इस पोएम के माध्यम से कवि अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, है ना. कवि के मन में जो जो विचार आते हैं वह इस पोएम के माध्यम से वह बताना चाहते हैं. कवि के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है यह इतनी सुंदर है कि इसको जीवन भर में इसी प्रकार निहारता रहूं, इससे इसी प्रकार प्यार करता रहूं. जब मैं छोटा बच्चा था तब भी यह प्रकृति सुंदर थी, और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ फिर भी वह वैसी की वैसी सुंदर दिखाई देती है. और मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी प्रकृति ऐसी ही बनी रहेगी. स्टूडेंट्स, इस पोएम के माध्यम से कवि अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हुए कहता है कि प्रकृति को हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसकी सुंदरता को इसी प्रकार बनाए रखना चाहिए. ओके, अब हम पोएम स्टार्ट करेंगे. ओके, माय हार्ट लिफ्ट्स अप मीन्स मेरा दिल जो है वह खुशी से उछल पड़ता है. कब? माय हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड. बिहोल्ड मीन्स ध्यान से देखना, है ना. रेनबो इन द स्काई. रेनबो मीन्स आप सब जी जानते हैं इंद्रधनुष होता है. जब मैं आसमान में इंद्रधनुष को देखता हूँ, मीन्स आसमान में जब मैं इंद्रधनुष को ध्यान से देखता हूँ तो मेरा जो दिल है वह खुशी से उछल पड़ता है ना. कवि को इतनी खुशी होती है इंद्रधनुष को देखकर कि वह खुशी से गदगद होने लग जाता है. सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, सो इज इट नाउ आई एम अ मैन. जब मैं पैदा हुआ था या जब से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अभी मैं यंग एज में आ गया हूँ, अभी तक जो प्रकृति की सुंदरता है या जो इंद्रधनुष है उसको मैं उसी प्रकार देख रहा हूँ जिस प्रकार की मैंने पैदा होते समय या बचपन में देखा था. सो बी इट पेन आई शेल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई. मेरे बूढ़ा होने तक भी यह इतनी ही सुंदर बनी रहेगी और मेरी मृत्यु के बाद भी इस प्रकृति की सुंदरता अखंड रहेगी. मीन्स जो प्रकृति की सुंदरता हम देख रहे हैं वह उसी प्रकार बनी रहेगी. द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन. कवि ने यह लाइन बहुत अच्छे तरीके से लिखी है. कवि के अनुसार बच्चा ही बड़ों का पिता होता है. मीन्स जो बच्चा होता है उस बच्चे में एक पूर्ण विकसित मनुष्य के सभी गुण उपस्थित होते हैं. जिस प्रकार कि बड़ा व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता होती है उसी प्रकार छोटे बच्चों में भी होती है, परंतु उनमें थोड़ी कम मात्रा में सोचने समझने की क्षमता होती है. इसलिए कवि का तात्पर्य है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके सभी गुण विकसित होते हैं. उसी प्रकार जिस प्रकार की बीज बड़ा होकर वृक्ष बनता है ठीक उसी प्रकार बच्चा बड़ा होकर एक वयस्क मनुष्य बनता है. एंड आई वुड विश माई डेज टू बी बाउंड इच टू इच बाय नेचुरल पाइटी. मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन है वह पवित्रता और सुंदरता के बंधन में सदैव के लिए बंधा रहे. अर्थात मैं जीवन भर प्रकृति की सुंदरता का गुणगान करता रहा हूँ, उससे हमेशा जुड़ा रहूँ
या हम कह सकते हैं कि मैं प्रकृति की भक्ति में इसी प्रकार लीन रहूं। कवि का तात्पर्य यह है कि हमारी जो प्रकृति है वह इतनी सुंदर है कि हमें उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप लोगों को भी अपने चारों तरफ खूब सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति की सुंदरता ख़त्म ना हो। और पेड़ पौधे लगाने से आपको स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी, ओके, और आपके चारों तरफ जो पॉल्यूशन होता है वह पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपनी प्रकृति की सुंदरता को इसी प्रकार बनाए रखने के लिए हर समय प्रयत्न करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस कविता के माध्यम से हम यह समझेंगे कि हमें अपने नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। आपको कभी भी इधर उधर गंदगी नहीं फेंकना चाहिए ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहे। पानी में कोई भी प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं डालना चाहिए जिससे कि पानी गंदा हो। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ें जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उसे प्रॉपर तरीके से डस्टबिन वगैरह में डालना चाहिए ताकि आपकी प्रकृति सुंदर बनी रहे और आपके जीवन को स्वस्थमय बनाए। स्टूडेंट्स, हम इस पोएम का फिर से रीडिंग करेंगे, ओके। माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई behold a rainbow in the sky. My heart lifts up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So is it now I am a man. So be it when I shall grow old, or let me die. The child is father of the man. The child is father of the man. And I could wish my days to be bound each to each by natural piety. ओके स्टूडेंट्स, आप इस पोएम को आपको पढ़ना है, इसको समझना है और इसको लर्न करना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।